अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हमारा टॉपिक फार्माकोलॉजी। बेसिकली फार्माकोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी की मैं डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ। मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर आता हूँ। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन स्टडी ऑफ ड्रग्स की स्टडी करना आपका क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजी। अब ड्रग्स की स्टडी में उसकी सोर्स को जानना, उसके ज़रिए को जानना, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात को जानना, ड्रग की नेचर आ जाती है कि किस टाइप की ड्रग है। ये तीन चीज़ें हैं। और ड्रग का बॉडीज़ रिएक्शन टू ड्रग, सही है, ये बॉडी ड्रग के साथ क्या रिएक्शन करती है, ये फार्माकोलॉजी में आ जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फाइन। सेकंड नंबर पर आते हैं। फार्माकोलॉजी की दो मेन चीज़ें, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, और दोनों में से भी इसके ऊपर ज़्यादा बात होती है फार्माकोकाइनेटिक। हम फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक बोल रहा है द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ जो करती है वो कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक। ये आप अपने पास लिख भी लें और याद भी कर लें, द बॉडी डज टू द ड्रग, सही है। अब इसके अंदर मेन चीज़ आ जाती है, इस फार्माकोकाइनेटिक का जब भी नाम आता है एक और नाम लाजमी आता है, वो होता है आदमी या एडमी, ये नाम आता है। तो एडमी में आ जाता है सबसे पहले ADME, तो ये A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म और E से एक्सक्रीशन, सही है। ये चार चीज़ें मेन आती हैं। और एक एडमी से पहले आता है लिबरेशन, L से लिबरेशन होता है अपना ड्रग का रिलीज़ होना बेसिकली, सही है। फिर आ जाती है एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग का जज्ब होना, बॉडी में जब आपने खाई उसके बाद इंटेस्टाइन से आपकी ड्रग जज्ब होगी या एब्जॉर्ब होगी। फिर दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट होना, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लड में। फिर आपकी जाती है मेटाबॉलिज्म, टूटती है ड्रग, सही है। वो होता है लीवर में, होता है किडनी में भी होती है, कुछ ज़्यादातर लीवर में होती है जो आप खाते हैं। फिर होता है मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद होती है एक्सक्रीशन, ड्रग टूटी अपनी जगह पे गई, फिर एक्सक्रीट भी होती है। तो ये हो गई फार्माकोकाइनेटिक। फिर आती है फार्माकोडायनेमिक बोलती है स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। द ड्रग यानी कि ड्रग डज करती है टू द बॉडी के साथ, ड्रग जो करती है बॉडी के साथ वो कहलाएगा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में आ जाता है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इन लिविंग टिश्यू, यानी कि आपकी ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं रिसेप्टर साइड पे जो एक्शन होता है वो आपका फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। फिर आता है हम फार्माकोडायनेमिक के बाद आते हैं हम बायोअवेलेबिलिटी पे। बायोअवेलेबिलिटी बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझें। ड्रग आपने दी, ड्रग गई, सही है। जितना हिस्सा, यानी कि 100 ग्राम की ड्रग दी, उसमें से जितना हिस्सा भी ड्रग का जाएगा परसेंटेज में होती है। सबसे पहले ये बात याद रखें, अब बायोअवेलेबिलिटी परसेंटेज में होती है कि कितने परसेंट ऑफ ड्रग ब्लड में जा रही है, सही है। आपने एक ड्रग दी 100 ग्राम की फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 80 ग्राम ब्लड में चली गई, तो 100 का जो 100 ग्राम में से जो 80 का है उसका 80%, उसका जो परसेंट है वो 80 ही बनेगा 80 का। तो समझाने के लिए जितना परसेंट ऑफ ड्रग ब्लड में जाएगा आपका, सही है, या जनरल सर्कुलेशन में, वो उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कहलाएगी। ये बात आपने याद रखनी। और बायोअवेलेबिलिटी का नाम जब भी आए एक बात लाजमी याद रखें, ये परसेंटेज में बदल जाती है, क्योंकि कुछ लोग बायोअवेलेबिलिटी और सीमैक्स मिक्स कर देते हैं थोड़ा। तो बायोअवेलेबिलिटी जितना परसेंट ऑफ ड्रग आपका ब्लड में जाएगा वो कहलाएगा बायोअवेलेबिलिटी, सही है। या आप ऐसे बता सकते हैं ड्रग का वो हिस्सा जो ब्लड में जाएगा वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कहलाएगी, सही है। फिर बायोअवेलेबिलिटी के बाद हम आते हैं सीमैक्स पे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, सही है। फॉर एग्जांपल
पहले वहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी में हम परसेंटेज में बता रहे थे, अब यहाँ हम अमाउंट में बता रहे हैं। 100 ग्राम की ड्रग दी, 80 ग्राम चली गई अगर, तो वो 80 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं जा रही, तो वो 80 ग्राम क्या कहलाएगा, सी मैक्स। ये आपने ड्रग दी, ये ड्रग गई ऊपर, ये अपने पीक लेवल पे पहुंच गई, सही है। इससे ऊपर नहीं जा सकती अब ड्रग, सही है। अब यहाँ से वो नीचे एक्सक्रीट ही होगी, सही है। तो ये जो लेवल है इसका ये सी मैक्स कहलाएगा। ये आपने यहाँ से ड्रग दी थी और ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आई 80 ग्राम, तो ये इसका सी मैक्स कहलाएगा, सही है। ये कहलाएगा इसका सी मैक्स। अब टाइम, जितना टाइम लगेगा इसमें, इसके यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, सी मैक्स तक पहुँचने में ड्रग को जितना टाइम लगेगा, वो कहलाएगा टी मैक्स। सी मैक्स क्या हो गया, आपने ड्रग दी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जा सकती थी, सही है, वो सी मैक्स हो गया। और जितना टाइम लग रहा है सी मैक्स तक पहुंचने में, वो टी मैक्स हो गया, सही है। और सी मैक्स को हम पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी कहते हैं, सही है। अब ये आपकी ड्रग सी मैक्स पे पहुंच गई। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हाफ लाइफ की। अब यहाँ से लेके यहाँ हाफ ड्रग जो निकलेगी, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाफ ड्रग निकलेगी, उसके टाइम को याद रखें, हाफ लाइफ टाइम में बताया जाता है। यहाँ से सी मैक्स से लेके हाफ ड्रग जो निकली, उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ। उस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल, अब ये 40 ग्राम निकली, हमने 100 ग्राम दी थी ड्रग, 100 ग्राम दी, 80 ग्राम पहुँची। अब 80 ग्राम में से आधी ड्रग निकली, निकली यहाँ तक आधी, सही है, 40 ग्राम, सही है। अब बॉडी में कितनी बची, यहाँ पे 40 ग्राम बची। अब उस 40 ग्राम में से हाफ हो जाएगी, सही है। फिर जो दूसरी हाफ लाइफ आएगी वहाँ पे 20 ग्राम निकलेगी। फिर जो तीसरी हाफ लाइफ आएगी वहाँ पे 10 ग्राम निकलेगी, सही है। तीसरी या कम से कम चौथी के बाद आपका जो शुरू हो जाता है पीरियड, वो होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट शुरू हो जाता है। स्टेडी स्टेट मतलब आपकी ड्रग सीधा फ्लो में चल रही होती है, सही है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो रही होती। और स्टेडी स्टेट आते आते हम दूसरी आमतौर पे डोज दे देते हैं, सही है। हाफ लाइफ टू हाफ लाइफ आपकी डोज भी वेरी करती है, खैर। तो ये है पूरी बेसिक कहानी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा।